हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ और जो भी सीए एपीएस जो भी उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं उन पे पीवाईक्यू पर डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है किसी एग्ज़ाम के लिए। तो ये हिस्ट्री की सीरीज़ है और इसमें पहला टॉपिक है पाषाण काल। तो पाषाण काल के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में उस पर डिस्कशन करेंगे और वहाँ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने आने की संभावना है, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कृषि जो कि कृषि 7500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई। निम्नलिखित पौधों में से किसकी खेती सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी? मतलब जो कृषि स्टार्ट हुई थी 7500 BC जो मेहरगढ़ से स्टार्ट हुई थी, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। तो वहाँ पे सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुई थी वह गेहूँ और जौ की खेती स्टार्ट हुई थी 7500 BC में। अब चूँकि ये डाटा बदल चुका है, अभी जो हाल के फ़िलहाल में जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि की मतलब प्राचीनतम कृषि की खोज हुई थी वो मानी जाती है 9000 ईसा पूर्व में लहुरादेव, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लहुरादेव स्थित है। वहाँ पे 9000 ईसा पूर्व में कृषि के प्राचीनतम जो है वो खोज की गई है, ठीक है। इसके पहले मेहरगढ़ है, ठीक है। मेहरगढ़ में और आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें आगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो कृषि की खोज हुई थी वो गेहूं और जौ की खोज हुई थी। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है भीमबेटका शैलाश्रय पुरा पाषाण काल। तो भीमबेटका जो है वो शैलाश्रय पुरा पाषाण काल से संबंधित है का एक पुरातात्विक स्थल है। यह एक किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है जो एमपी। तो भीमबेटका एमपी के धार जिले में स्थित है और ये पूरा पाषाण काल से स्थित है। यहाँ पे जो है वो भित्ति चित्र की प्राप्ति हुई है। भित्ति चित्र क्या होता है? तो जो गुफा की दीवारें होती हैं वहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो भित्ति चित्र की प्राप्ति हुई है और जो है इसकी खोज जो की थी वो विष्णु वाडकर तो उसकी खोज की थी वाकड़कर ने, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कभी कि इसकी खोज किसने की थी, तो वो हो गया विष्णु श्री वाकड़कर है आई थिंक, ठीक है। तो भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? वो एमपी में स्थित है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है भस्मावशेष ढेर जो कि एस वोड से या फिर राख के टीले की जो प्राप्ति हुई है वो किस नवपाषाण कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो जो राख के टीले यहाँ पे जो है ये नवपाषाण कालीन सभ्यता की बात कर रहा है, तो वो दक्षिणी भारत से जो है राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं जैसे संगनकल्लू, ये कर्नाटका में स्थित। इसके अलावा उतनूर है जो कि तेलंगाना में स्थित है। तो ये कुछ ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं। अच्छा, एक राख के टीले की जो है हड़प्पा सभ्यता से भी पूछता है कि राख के टीले जैसे बनावली और जो है बुरजोम वगैरह से प्राप्त हुआ है, तो वो पूछेगा किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नवपाषाण कालीन सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो ये जो स्थल है वो नवपाषाण कालीन स्थल है, तो वो दक्षिणी भारत में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, किस अवधि काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो सर्वप्रथम जो पुरापाषाण काल था वहाँ पे मनुष्य जो है वो शिकार करता था, ठीक है। फिर आग की खोज हुई मध्यपाषाण काल में, वहाँ पे उन्होंने छोटे औजार बनाना जो है स्टार्ट किया, जो छोटे मीडियम साइज़ का औजार होते थे। इसके बाद आता है नवपाषाण युगीन। तो इसका जो आंसर होगा नवपाषाण कालीन स्थल जो है वहाँ पे मनुष्य जो है वो कृषि करना स्टार्ट करता है। तो जो कृषि करना स्टार्ट करता है तो वो उत्पादक बन जाता है। पहले जो वो शिकार करता था तो संग्राहक होता था और वो भटकते रहते थे जंगल टू जंगल। तो उसके बाद उन्होंने अस्थायी जीवन बिताना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो कौन से काल में है? नवपाषाण कालीन में जो है मनुष्य उत्पादक बन गया, कृषि की खोज हुई। अब अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, प्राचीनतम जीवाश्म मिले? तो जो प्रागैतिहासिक मानव के जो जीवाश्म मिले हैं वो हथनोरा से मिले हैं, ठीक है। हथनोरा से ये जो जीवाश्म मिले हैं वो होमो इरेक्टस मानव के मिले हैं। ये जीवाश्म जो है हथनोरा से होमो इरेक्टस मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जो कि प्रागैतिहासिक मानव हैं, काल के हैं ये, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये पहला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड था, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं जो कृषि के प्रथम प्रमाण मिले। इसके बाद आता है लौह युग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में।
जब कृषि करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की मतलब कि उसके बाद नगरों का विकास होता है, हड़प्पा सभ्यता आती है। उसके बाद में वैदिक काल स्टार्ट होता है। वैदिक काल जो है वो उसको 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो है वो लोहे की खोज नहीं होती। फिर धीरे धीरे जैसे उत्तर वैदिक की तरफ हम लोग जाते हैं तो लोहे की खोज हो जाती है। तो ये उत्तर वैदिक काल के बाद ये वही ईयर है जो 1200 बीसी से 600 बीसी का, तो वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसके बाद में महाजनपद काल स्टार्ट होता है, जहाँ पे फिर मगध साम्राज्य स्टार्ट होता है, जो हर्यवंश और बिम्बिसार ये सब जो स्टार्ट होता है। फिर मौर्य वंश आता है धीरे धीरे। तो एक मतलब कि तब लौह युग जो है स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के स्रोत था। तो पुरा पाषाण युग है, यहाँ पे आदि मानव का जो है वो उस समय वो मनुष्य संग्राहक था एक, तो वो आखेट करता था या हंटिंग शिकार करता था। इसके बाद आता है इसमें पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र जो कि भीमबेटका है, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया। तो बेसिकली जो है इसका क्रम लगाना है कि कौन सा काल कब आता है, तो वो आता है पहले पुरा पाषाण काल आता है जब मनुष्य शिकार करता था। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है। इसमें जो है मनुष्य ने आग की खोज कर ली। इसके अलावा जो है इसके इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाएगी इसी में क्या हुआ था, और जो एक मेगालिथिक जो औजारों की खोज की गई थी वो मध्य पाषाण काल में हुई थी। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि की खोज करता है। अब इसके बाद अगर बात की जाएगी तो वो नगरों का विकास होता है। जब कृषि हो जाता है, मनुष्य स्थायी जीवन निवास करने लगता है, तो वो हड़प्पा सभ्यता का उदय होता है, जो नदियों के किनारे बसते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो हड़प्पा सभ्यता आता है। फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक काल आता है, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। फिर मगध साम्राज्य का युग आता है, महाजनपद काल। ठीक है, तो ये क्रम हो गया एक। तो इसमें जो सही होगा वो होगा पुरा पाषाण काल, मध्यकाल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, इसमें ये ऑप्शन है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन जो कि PYQ से हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये रिपीट किया हुआ है, ये आगे भी रिपीट कर सकता है भीमबेटका। और इसके अलावा जो है आप इसमें देख सकते हो मेहरगढ़ से ये 2 बार क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर इस ऑप्शन को देखेंगे, जैसे इसमें हथनोरा इसका ऑप्शन था, भीमबेटका से क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। तो ये 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि कहाँ पे जो है युगल मानव कंकाल मिले हैं या फिर कहाँ पे क्या। तो ये हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेटेड है, उसके बाद के सभ्यता से भी रिलेटेड हो जाते हैं। तो आप इन ऑप्शन को देख लेना यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही आप एनालाइज करके पढ़ेंगे, जैसे पुरा पाषाण काल का कोई विशेषता हो, मध्य पाषाण काल का कोई, इसके बाद में जो है ताम्र पाषाण युग जो हड़प्पा सभ्यता आ जाता है उससे कोई कुछ रिलेटेड हो, या फिर ताम्र पाषाण में जो साउथ में जो वो है जो युग माने जाते हैं, काल माने जाते हैं, उसमें कुछ स्थल हैं, उनको आप पढ़ लेना। तो इससे PYQ सबको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन अगर मान लो एग्जैक्ट नहीं रिपीट कर रहा है, तो कम से कम ये तो पता चल रहा है ना कि हाँ ये ऑप्शन है, ये हमें पढ़ने हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू।